welcome, and let's continue our math first, that is fifth chapter, probability. So today we see about the sample space. So student, what is this sample space? So you know what is random experiment and what is outcomes. तो कल इसके पहले के जो वीडियो में हमने देखा कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है मीन्स ऐसा एक्सपेरिमेंट कि जिसका रिजल्ट हमें पहले से पता है, बट करंट में क्या होगा वो नहीं पता, और जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका रिजल्ट जो होगा वो उसका आउटकम होता है. तो आउटकम को एक कर्ली ब्रैकेट में लिखना मीन्स क्या, सैंपल स्पेस. सो सी फर्स्ट its definition, the set of all possible outcomes. अब आउटकम्स आपको पता है, जैसे कॉइन टॉस किया तो रिजल्ट पता है हेड और टेल होगा, लेकिन करंट में क्या होगा पता नहीं, लेकिन आउटकम क्या होगा हेड और टेल. तो उससे ही क्या करना है, हमें एक कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, मीन्स द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस and it is denoted by s or this sign, that is Greek letter omega. लेकिन यहाँ पे हम लोग ये वाला सिंबल यूज करने वाले कैपिटल S. Then second point, each element of sample space is called a sample point. जो कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे उसे क्या कहेंगे, सैंपल पॉइंट. एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S is डिनोटेड बाय ns, मीन्स जितने नंबर होंगे उनको हमें काउंट करके ns लिखना है. तो ये टॉपिक हमें जो प्रैक्टिस सेट 5.2 है उसके लिए लगेगा कि सैंपल स्पेस बनाओ और जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है वो लिखो, मीन्स ns लिखो. तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग. ए कॉइन इज टॉस्ड. अब एक कॉइन क्या किया हमने, टॉस किया. तो आपको पता है कि एक कॉइन अगर हमने टॉस किया तो हेड और टेल इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी, मीन्स पॉसिबिलिटी दो है, लेकिन जब हम लोग देखेंगे तो इनमें से कोई एक होगा. तो यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी जो है वो क्या करना है, एक कर्ली ब्रैकेट में कलेक्ट करना है. देयरफॉर सैंपल स्पेस मीन्स S इक्वल टू हेड और टेल. उसके आउटकम्स क्या हो गए, हेड और टेल. और अगर इनको काउंट किया तो 1 2, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ns इक्वल टू 2, मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S इज डिनोटेड बाय ns, मीन्स ns की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई. अब और एक एग्जांपल अगर मैंने लिया, 2 coins are tossed. अब यहाँ पे 2 कॉइन एक साथ टॉस किया. टॉस पता है आपको, टॉस करने के बाद अब 2 कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा, आप घर पे खुद चेक कर सकते हैं कि 2 कॉइन लीजिए और उसको टॉस कीजिए, तो नीचे गिरने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो यहाँ पे हम लोग उसका जो सैंपल स्पेस है वो S इक्वल टू या तो दोनों के हेड हो सकते, मीन्स बोथ द कॉइन हेड, मीन्स नीचे गिरने के बाद उसका जो अपर मोस्ट फेसेस वो हेड होगा, पहले कॉइन का और दूसरे कॉइन का. या फिर HT, फर्स्ट कॉइन हेड एंड सेकेंड कॉइन टेल, मीन्स एक का हेड और दूसरे का टेल गिर सकता है, और पहले का टेल या दूसरे का हेड हो सकता है. ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ही टेल आ जाए, तो दोनों का यहाँ पे TT मीन्स टेल. इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होगी. अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो आपको ये सैंपल स्पेस याद होना चाहिए कि इफ 2 coins are tossed, then sample space S इक्वल टू HH, HT, TH और TT. अब इनकी संख्या कितनी है, so ns equal to 1 2 3 4. So sample point, that is ns equal to 4.
देन इफ 3 coins आर टॉस्ड, अब 3 कॉइन अगर टॉस किया तो थर्ड एग्जाम्पल 3 coins are tossed. So what is the sample space? अब एक ही कॉइन का तो हमें पता चल गया हेड टेल, 2 कॉइन होगा तो ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज होती है। 3 कॉइन्स एक साथ या एक ही कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो किया तो क्या होगा? तो इसका सैंपल स्पेस बनाने के लिए बहुत ध्यान से आपको मेथड याद रखनी है कि यहाँ पे सैंपल स्पेस जो बनेगा इसका टोटल 8 हो गए। अब 8 लिखते समय पहले पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सभी तीनों कॉइन के हेड हेड आ सकते, तीनों के क्या हो गए? यच यच यच। फिर यहां पे क्या करना है? एक यच को हटा के ऐसे 4 पॉसिबिलिटी पहले लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया? यच यच टी, पहला यहाँ का थर्ड कॉइन का एक यच को क्या किया? टी किया। अब सेकंड इसमें, थर्ड इसमें यच टी यच, फर्स्ट मैंने इसको चेंज किया, बाद में इस यच को चेंज किया। अब किसको चेंज करूंगा? फर्स्ट वन को, तो फर्स्ट वन को टी में चेंज करके यच यच। तो ऐसे कहे पहले कितने बन गए? 4 बन गए। फिर से एक बार कि अगर हमने 3 कॉइन व्हेन वी टॉस 3 कॉइन्स एट ए सेम टाइम, या फिर एक ही कॉइन को 3 बार मीन्स 3 टाइम्स अगर टॉस किया तो पॉसिबिलिटी कितनी बनने वाली? 8। उसमें से 4 लिखना है इस मेथड से, यच यच यच, फिर एक यच को यहाँ पे टी, फिर आगे एक यच को चेंज करके टी, फिर फोर्थ के लिए फर्स्ट हेड को टी करना है। तो ऐसे 4 बन गए। अब ऐसे 4 बनने के बाद और 4 पॉसिबिलिटी बनानी हमें। अब 4 पॉसिबिलिटी कैसे बनानी है कि इस लास्ट वाले को वहां से या स्टार्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर इसमें हमने नंबर आगे पीछे लिखा या फिर ये फर्स्ट लिखा और ये लास्ट में लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप जब डायरेक्ट ऐसे कोई भी नंबर लिखने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा लिखा कौन सा बाकी रह गया। तो एक सिस्टमेटिक लिखने के लिए एक रूल होता है कि पहले तीनों लिखना है, फिर लास्ट का एक यच को टी, फिर मिडल को टी, फिर फर्स्ट वन को करके 4 बनाने। अब ये 4 बनने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा? जो हेड है उसको टी में कन्वर्ट करूँगा और जहाँ पे टी है उसको हेड मीन्स यच और टी को अल्टरनेट करना है, चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे मैंने चेंज किया, ये क्या है? टी, तो इसके बदले यच, ये यच यच को टी टी। फिर अब ये हो गया। अब इधर आ जाऊंगा, इसको भी यच टी यच, तो ये होगा टी यच टी। फिर इसे चेंज करूंगा, यच यच टी के बदले क्या हो जाएगा? टी टी यच, और फिर फर्स्ट वन को चेंज कर दूंगा तो ये क्या होगा? टी टी टी। तो इस तरह से जो सैंपल पॉइंट है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दैट इज 8। तो आप अगर 3 कॉइन टॉस करते हो तो आपको पता चलेगा कि इन 8 में से कोई एक पॉसिबिलिटी आपको क्या मिलेगी होगी। मीन्स अगर तीनों के हेड आए या फिर ये होगा, ये इन 8 में से कोई तो भी एक जो इवेंट हो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे बनाने की मेथड आपको समझ गए होंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, 4 बनाइए, 4 किसी भी ऑर्डर में बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है तो ये एक और इसको चेंजेस करके 4 बनाइए और चारों के यच और टी को अल्टरनेट चेंजेस करके और 4 मीन्स टोटल कितने हो जाएंगे? ऐसे 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या हो गया? 8 हो गया।